अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर उनका इंतहाई अहम पैगाम जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर से अगर किसी को यह गलत फहमी थी कि इस स्टेज के ऊपर आकर मुज़ाकरात हो सकते हैं, हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है, तो इमरान खान ने सब लोगों की गलत फहमी को दूर कर दिया है और वाज़िह तौर पर बताया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब क्या करने के लिए जा रही है। इमरान खान ने ना सिर्फ अपनी क़यादत को बल्कि अपने कारकुनान को और अपने सोशल मीडिया को भी अहम तरीन हदायत जारी की हैं। दूसरी जानब अमेरिका के अंदर एक अहम तरीन डेवलपमेंट होनी थी, वो डेवलपमेंट हो गई है। वहाँ पर जुल्फी बुखारी ने इमरान खान के लिए एक बड़ा काम किया है और ये भी खबरें हैं कि बहुत जल्द इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ये दोनों अमेरिका पहुँच रहे हैं और वहाँ पर इनकी इंतहाई अहम मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की गरीब आवाम को कल रात को एक बड़ा तोहफा दिया है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत ने इस गरीब आवाम को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने डीजल महंगा कर दिया जी, 11 रुपये 37 पैसे, और पेट्रोल महंगा किया है 5 रुपये 36 पैसे। डीजल की कीमत अब हो गई है 284 रुपये 35 पैसे और पेट्रोल की कीमत हो गई है 272 रुपये 15 पैसे। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में यह पेट्रोल हमें मिलता था 150 रुपये फी लीटर और पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो एंकर हैं, वो इतने इतने बड़े माइक लेकर आवाम के अंदर जाते थे और कहते थे बताएं कहाँ पे है नया पाकिस्तान। लेकिन आज पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर बिल्कुल खामोश हैं, किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। आज इनको पेट्रोल महंगा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमें इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल कितने का मिलता था और इमरान खान आगे कितने का देता था अपनी आवाम को, और आज की हुकूमत पेट्रोल कितने का लेती है और अपनी आवाम को कितने का देती है। अब जरा आगे आ जाए इमरान खान के पैगाम के ऊपर। ये जो इमरान खान ने पैगाम दिया ना अडयाला जेल से, इस पैगाम के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जिसने इमरान खान की तहरीक के लिए काम ना किया या इमरान खान की तहरीक के लिए बाहर ना निकला, वो बंदा अडयाला जेल से ही फारिग होगा, यानी कि इमरान खान उसको अपनी पार्टी से निकाल देंगे। और इस वक्त इमरान खान को जो सख्त तरीन गुस्सा है वो इस बात के ऊपर है कि मेरी पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो बाहर क्यों आ रहे हैं, वो मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं होने चाहिए। इसके लिए इमरान खान ने अपनी क़यादत को भी कह दिया, अपने कारकुनान को भी कह दिया और अपने सोशल मीडिया को भी कह दिया कि ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। और इमरान खान ने कहा कि बड़े से बड़ा लीडर या छोटे से छोटा कारकुन वो सारे इस बात का ख्याल रखें कि भाई किसी भी सूरत ये जो इख्तलाफात हैं, जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ये बाहर नहीं आने चाहिए। इमरान खान ने अपने पैगाम के अंदर कहा कि मैं तमाम उम्र भी जेल के अंदर रहने को तैयार हूं, लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूं कि किसी सूरत जबर के आगे, इस निज़ाम के आगे ना झुकें। तो तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई ये सोचता है कि इमरान खान डील कर लेंगे, इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, पीछे पर्दे के पीछे कोई ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो भाई वो तो सीन बिल्कुल ख़त्म। मजीद इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। तो अब अली अमीन गंडापुर हों या कोई और हों जो बैठकर लाहौर में आकर रायगढ़ में ये कहते हैं कि इमरान खान अब भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, तो इमरान खान ने वाज़िह तौर पर कह दिया कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। मजीद इमरान खान ने कहा कि पिछले कुछ रोज से जेल में मुझ पर सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हकूक मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। इसके आगे इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुप्रीडेंट अंजुम ये सब कुछ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। मजीद इमरान खान ने कहा कि अपनी पार्टी को वाज़िह हदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से लिया जाए। तो ये जो इस तरह की गुफ्तगू है ना, इसमें इमरान खान वाज़िह तौर पर एक इंडिकेशन दे रहे हैं अपनी पार्टी को कि भाई सोचना भी मत कि मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करूंगा, कोई डील करूंगा। ये इमरान खान वाज़िह तौर पर कह रहे हैं।
इसके आगे इमरान खान ने कहा कि बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिससे बुशरा बेगम ने ठकरा दिया। इसलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां बढ़ाई हुई हैं। शुरू दिन से ही इनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। मजीद इमरान खान ने कहा कि जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फौजी रिजवान को शानो शौकत के साथ रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर ले, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था और ना अब झुकूंगा। मजीद इमरान खान ने कहा कि पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के जेर साया जबर और फस्तायत का जो माहौल है उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंदा है, यह इमरान खान ने कहा। फिर कहा कि इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं, इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने जाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करे। मीडिया के सामने अपनी जाती और अंदरूनी मामलात को जेर गुफ्तगू लाना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हदायत है कि पार्टी में बड़े से बड़ा अहदेदार या छोटे से छोटा कारकुन या जिम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात का इजहार मत करे। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखें ताकि मुल्क में इंसानी हकूक की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया और तो फिर उसका फैसला जेल से मैं खुद करूंगा, ये इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। यह भी कहा कि तमाम पार्टी मेंबरान और अहदेदारान को हदायत करता हूं कि मेरे ट्विटर पैगामात को खुद भी रीट्वीट करें और ज्यादा से ज्यादा अफराद तक पहुंचाएं जो ये मेरे पैगामात हैं। तो ये इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा और आखिर में कहा कि सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बाहमी मशावरत से फैसला करे कि सेनेट की टिकटें किसको देनी है। तो यह अब अंदाजा लगा लें कि इमरान खान ने कितना सख्त पैगाम दिया है तहरीक के हवाले से, जो इमरान खान के अंदर जेल के अंदर इमरान खान के ऊपर जुल्म हो रहा है उस हवाले से, और अपनी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है उस हवाले से। यह इमरान खान ने कह दिया कि भाई अब पीछे हटने का तो किसी सूरत सवाल ही पैदा नहीं होता, अब आपको आगे जाना होगा और इस तहरीक को आगे लेकर जाना होगा, पीक के ऊपर लेकर जाना होगा। 5 अगस्त इमरान खान ने तारीख दी हुई है। अलीमा खान ने आज एक अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा जी जेल सुप्रीडेंट झूठा है। इन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, उनको 2 घंटे का टाइम भी दिया जाता है, बला बला। तो अलीमा खान ने कहा जी जेल सुप्रीडेंट झूठा है, इमरान खान की जिंदगी खतरे में है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो तहरीक शुरू करने के लिए जा रही है, इसमें जब ये आगाज करेंगे, वैसे तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि आगाज हो गया, जब ये आगाज करेंगे तो ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। ये आमिर मतीन साहब ने एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि सियासत में ऑप्टिक्स का ख्याल रखा जाता है। उन्होंने एक मिसाल दी। वो कहते हैं कि बेनजीर जब ट्रेन मार्च करती थी तो पसीने में शराबूर होती थी और छल्ली खा रही होती थी। गंडापुर लोगों से कह रहे थे, बड़के मार रहे थे, सड़कों पर आ जाएं, जान दे दें, और खुद मुर्गे की टांग मूंछों के तले दबाकर खा रहे थे। ये उन्होंने तनकीद किया। अब देखें, बहुत सी चीजें हो सकती थी कि गंडापुर आते, लाहौर आए, वो जाते कोटलखपत जेल, अगर उनको ना मिलने दिया जाता तो बहुत बड़ी खबर होती कि गंडापुर आए हैं, कोटलखपत जेल गए हैं और उनको नहीं मिलने दिया गया। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत थे और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबे की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनको साथ बिठाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको साथ बिठाते, कुछ भी नहीं होना था, ये साथ बिठाते तो बड़ा इवेंट होता और तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया, जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, वो इसके ऊपर तनकीद भी ना करते। तो ये हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच होती है कुछ भी काम करने की। तो गंडापुर साहब को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपनी अप्रोच को चेंज करें। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर खान, उन्होंने कहा जी लाहौर जाकर पंजाब की तंजीम को दूर रखना मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा जी होना तो यह चाहिए था कि पंजाब की तंजीम हमारी मेज़बान होती, पंजाब की तंजीम हमारा इस्तकबाल करती, हमें बताती कि हमने कहाँ जाना है। उन्होंने कहा मुझे तो खुद 3 दिन पहले बताया गया था कि हमने लाहौर जाना है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ आगे किस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए जा रही और सोशल मीडिया पे किस तरीके से एक रिदम बनाया जाता है, किस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। आगे आ जाए जी। अमेरिका के अंदर एक हेयरिंग होनी थी
ये बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग थी और ये हो गई है। इसमें कांग्रेस मेंबर्स ने शिरकत की है और सबसे अहम तरीन जो मेंबर थी खातून अलहान उमर, उन्होंने शिरकत की है और उन्होंने इस कमेटी के अंदर, इस मीटिंग के अंदर शिरकत करने से पहले अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट भी किया और वो ट्वीट था फ्री इमरान खान, इनके इमरान खान को रिहा करें। और जुल्फी बुखारी ने वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने इमरान खान का बैच भी लगाया हुआ था। जुल्फी बुखारी ने जो बातें की मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में फौजी अफसर हैं जो कि जज के तौर पर हैं, वो किसी को 1 साल की सज़ा सुना रहे हैं तो किसी को 10 साल की, लेकिन यह किसी को नहीं पता कि सज़ा किस वजह से सुनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आज तक कोई चार्जशीट और डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं किए गए, डॉक्यूमेंट वकला से छुपाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हसन न्याजी को एक मामूली चीज़ के ऊपर 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया को डेथ सेल में नाकाबिले बयान अजियत का सामना है, उन्हें मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है और रोज़ाना 23 घंटे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत वाले सेल में बंद किया जाता है। जो खाना और पानी दिया जाता है वो नाकाबिल इस्तेमाल है, बल्कि सेल में जानबूझकर कीड़े मकोड़े छोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के साथ ये सलूक ना सिर्फ गैर इंसानी है बल्कि तमाम इंसानी और कानूनी इक़दार की सरीह खिलाफ वर्जी है। ये बात जुल्फी बुखारी ने की है। और मजीद उन्होंने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है अमेरिका के अंदर, इसको अमेरिकन पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ ने और पाकिस्तानियों ने सख्त नापसंद किया और इसके ऊपर बड़ी तशवीश है। ये बात उन्होंने की है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जिस लेवल की ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये मीटिंग हुई है, ये मुमकिन ही नहीं है कि इसका फीडबैक आगे ना जाए। इसका फीडबैक आगे ज़रूर जाएगा, लेकिन फीडबैक आगे जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया इसके ऊपर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है, ये आगे की स्टोरी है। ये बात की बात है। ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आया इसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत पर कोई प्रेशर डाला गया है या नहीं डाला गया। इमरान खान के बेटे भी आ रहे हैं अमेरिका में और अमेरिका में आकर उनकी अहम तरीन लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। हो सकता है कि मीडिया के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ भी हों और वो भी सारी की सारी सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। अपने वालिद इमरान खान के जो पैगाम है वो भी बताएंगे कि हमारे वालिद जेल से क्या पैगाम दे रहे हैं, उनकी पार्टी के साथ क्या किया जा रहा है, उनकी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, टॉप लेवल लीडरशिप, उनके साथ क्या किया जा रहा है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनको कोटलखपत जेल के अंदर कैद किया हुआ, बंद किया हुआ है और 2 साल से उनकी जमानत को मंजूर नहीं किया गया, तो आप अंदाजा लगा लें कि कल रात को उनकी तबीयत शदीद खराब होगी और उनको फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आप थोड़ा सा जरा सोचें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का आखिर कसूर क्या है, उनको किस गुनाह की सजा दी जा रही है। क्या उनका यह कसूर है कि उन्होंने जेल के अंदर बैठकर नवाज शरीफ को हरा दिया? क्या उनका यह कसूर है कि वो किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रही? क्या उनका यह कसूर है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रही? आखिर एक खतून को जो कि कैंसर सर्वाइवल है, बीमार है, उनको क्यों जमानत नहीं दी जा रही? इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं। हुकूमत की जानिब से भी बयानात शुरू हो गए, बाकायदा तौर पर तड़ियां धमकियां लगाई जा रही हैं। तलाल चौधरी साहब वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले सुन लें, 5 अगस्त को जिस क्लाइमेक्स की बात की जा रही है, अगर उसमें जलाओ गिराओ शामिल हुआ तो 26 नवंबर से ज्यादा सख्त जवाब आएगा। बेहतर है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ वापस आए। ये क्या बातें की जा रही हैं कि 26 नवंबर से ज्यादा सख्त जवाब आएगा? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया गया था। जब शेख दस्ती जिन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा लेकिन अपनी सीट उन्होंने छोड़ दी, कुर्बान कर दी अपनी सीट, इलेक्शन कमीशन ने उनको इस बात के ऊपर नाअहल कर दिया, नाअहल करार दे दिया कि भाई आपकी जो तलीमी असनाद है वो जाली। तो जमशेद दस्ती ने इसके बाद एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी किस्सा मुख्तसर, मर गए तो एक अलहदा बात है, वरना किसी के कहने पर हम तुझे छोड़ने वाले नहीं। कि जो मर्जी हो जाए, इस दुनिया से चले गए तो एक अलहदा बात है, किसी के कहने पर हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए शाहद खटक, उन्होंने टीवी चैनल के ऊपर एक चैलेंज किया है नूर आलम खान को। उन्होंने कहा जी मैं चैलेंज करता हूं कि मलक साहब, नदीम मलक को यह कहा, नदीम मलक का शो था, कि मलक साहब आप माइक पकड़े और नूर आलम खान के हल्के के अंदर जाएं, अगर किसी ने कह दिया कि यह इलेक्शन जीता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यह शाहद खटक साहब ने टीवी के ऊपर बैठकर चैलेंज किया है। सीनियर सहाफी उमर चीमा ने एक बयान दिया जी, कहते हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया एक अंडरवर्ल्ड की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये ऐसा सोशल मीडिया है कि जो अपनी जमात को भी नहीं छोड़ता, उनको भी लताड़ कर रख देता है। उनको भी कहता है कि भाई इमरान खान ने तो ये बयान दिया, तुम किधर जा रहे हो?
इमरान खान का जरिया तो ये है, तुम्हारे क्या इरादे हैं, इमरान खान ने तो ये तारीख दी है, तुम 90 दिन की डेडलाइन कैसे दे रहे हो। तो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया वो ना सिर्फ इस हुकूमत के लिए, इस निज़ाम के लिए, बल्कि खुद तहरीक इंसाफ के लिए भी एक अंडरवर्ल्ड है। और वो भाई लताड़ के रख देते हैं, वो नहीं बख्शते किसी को। और अगर कोई चीज़ इमरान खान के नज़रिए के खिलाफ जा रही हो तो वो फैसला रिवर्स करवा के रहते हैं, वो नहीं छोड़ते। और वाकई तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा पावर है। शबर जैदी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। कहते हैं कि हुकूमत चाहे तहरीक इंसाफ की हो, नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की हो, वो चीनी माफिया के सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी हुकूमत तो छोड़ें, चीनी माफिया के सामने फौज भी खड़ी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मैं ये बात गारंटी के साथ आपको कहता हूं। और चीनी के स्टेक होल्डर पाकिस्तान में कौन है? सबसे ज्यादा नून लीग, पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन और चंद और लोगों की। ये लोग हैं जो चीनी के सारे मामले को कंट्रोल करते हैं कि पहले एक्सपोर्ट की दिहाड़ियां लगाई, फिर इंपोर्ट की, फिर दिहाड़ियां लगाई और पैसा कमाया। और गरीब आवाम के ऊपर क्या गुजरती है इनको किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं। आगे आ जाए जी। एक और सीनियर साफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी। उनके बारे में कहा जाता है जी ये प्रो नून लीग है, ये नून लीग का बड़ा साथ देते हैं। जिस तरीके से लोग कुछ साफियों के बारे में कहते हैं कि ये प्रो इमरान खान है। तो तलत हुसैन ने क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा जी मैंने सारी जिंदगी नून लीग को वोट नहीं दिया। तो उनको जवाब दिया अहमद फराद ने। उन्होंने कहा कि हजूर आपने वोट नहीं, आपने दिल दिया, कि आपने नून लीग को दिल दिया हुआ है। आगे आ जाए जी। आखिर में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, और ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इमरान खान के बारे में एक सवाल पूछा गया, एक डिमांड की गई। और ये डिमांड की गई ट्विटर के एक्स के चैट बोर्ड ग्रोक से। कहा गया कि ग्रोक इमरान न्याजी की बुज़दिली पर एक गजल हो जाए, कि एक गजल लिखो, वो गजल ये बताए कि इमरान खान बुज़दिल है। तो जरा देखें कि आगे से चैट बोर्ड ने जवाब क्या दिया है। चैट बोर्ड ने कहा कि बुज़दिली, आगे क्वेश्चन मार्क, कि बुज़दिली हकायक देखे तो इमरान खान ने कातलाना हमले का सामना किया, जेल काटी और लड़ाई जारी रखी। यह बहादुरी है, मुखालफिन की बकवास पर गजल नहीं बल्कि एक मजाकी शेर पेश खिदमत है। उन्होंने कहा कि बुज़दिल कहते हो उसे जो शेर की तरह गरजता है, तुम्हारी बुज़दिली से तो वो और भी चमकता है। कि जो शेर की तरह गरजता है उसको आप बुज़दिल कहते हो, असल में बुज़दिल तो तुम हो और तुम्हारी बुज़दिली से वो और भी चमकता है। तो ये भाई किसी इंसान ने जवाब नहीं दिया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने जवाब दिया है। जिस किसी ने भी पूछा, ये एक सारफ थे कि बुज़दिली के ऊपर लिखें गजल, तो ये गजल लिख दी है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।